जय हिंद, जय भारत। आपका स्वागत है 524 पर। और आज का जो एग्ज़ाम अपडेट रहेगा वो कंबाइंड डिफेंस सर्विस के ऊपर रहेगा, जिसका एग्ज़ाम अभी प्रेस रिलीज़ हुई है। और हम यहाँ पर किस किस बारे में बात करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर पोस्ट डिटेल्स, एलिजिबिलिटी, हाउ टू फिल फॉर्म, एग्ज़ाम पैटर्न, इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट, बुक लिस्ट, प्रिपरेशन टिप्स, हम यहाँ पे आपके लिए सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे। बस आपसे उम्मीद ये रहेगी कि आप ध्यान से हमारी बात को 5 से 7 मिनट के अंदर सुनेंगे और आपको यहाँ पे कंप्लीट जानकारी मिलेगी। मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। ज़्यादा देर ना करते हुए आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, पोस्ट का नेम क्या है। यूपीएससी की फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और यहाँ से हम CDS 2 का फॉर्म रिक्रूट हो चुका है 2021 का। और पोस्ट कब आई है, ये पोस्ट डेट है 4 अगस्त 2021। और पोस्ट अपडेट कब हुई है, ये भी 4 अगस्त 2021 को ही अपडेट हो गई थी। बहुत शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्या करा है, इनवाइट करा है एप्लीकेशन के थ्रू कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ाम के बच्चों को। और जो बच्चे इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं वो आगे तक जुड़े रहें। मैं इस बात की आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। पहले तो जान लेते हैं CDS है क्या। ये क्या है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन है, जिसमें क्या होता है कि तीनों ही सेनाओं के लिए अच्छे अच्छे ऑफिसर्स को चुना जाता है, जो कि इतनी काबिलियत रखते हैं कि वो हमारी सेनाओं में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। वैसे तो सभी अपने आप में यूनिक हैं। देखिए, अभी CDS में किस किस की चीज़ों की रिक्रूटमेंट होती है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी की, जहाँ पे हमारी ट्रेनिंग होती है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की, इंडियन नावल एकेडमी की, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी की। देखिए, मैं आपके लिए एक बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन और लेकर आया हूँ। ये CDS से थोड़ा हटके है, पर मुझे लगा कि शायद आपके साथ साझा कर दूं तो अच्छा रहेगा। देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स कौन है अभी, वे हैं बिपिन रावत जी, जनरल बिपिन रावत जी। और इनका टर्म लेंथ कितना है, 3 इयर्स और अंटिल द एज ऑफ 65 और अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। देखिए, डिप्टी वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। फॉर्मेशन कब हुई चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, वो हुई 24 दिसंबर 2019 को। 19। और रेसिडेंस कहाँ पे है इनका, ये है न्यू दिल्ली इंडिया में। और ये बैठते कहाँ पे हैं, इंटीग्रेटेड डिफेंस हेडक्वार्टर, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, दिल्ली में। आइए शुरू करते हैं अपनी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, जहाँ पे हमें बात करनी है। तो अभी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कि एप्लीकेशन 4 अगस्त को शुरू हो गई थी और लास्ट डेट इसकी रहेगी 24 अगस्त। 24 अगस्त के बाद फॉर्म नहीं भरे जाएंगे 6 बजे तक। उसके बाद लास्ट डेट फॉर पार्ट 2 रहेगी 24/8, ये भी 2021 तक रहेगी। कंप्लीट फॉर्म लास्ट डेट भी 24/8/2021 ही रहेगी। एग्ज़ाम डेट 14/11/2021 रहेगी। और एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएंगे अक्टूबर 2021 तक। देखिए, जनरल और OBC के लिए यहाँ पे फीस है 200 रुपये। और SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे निःशुल्क है। बेटे मौज आ गई, वाह, चलो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत खुशी की बात है। आइए एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं अब। जिस भी बच्चे ने बैचलर डिग्री कर रखी हो किसी भी स्ट्रीम में, वो IMA एंड OTA का फॉर्म भर सकते हैं, वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल है। जिन्होंने बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में कर रखी है वो नेवल एकेडमी का भी भर सकते हैं। और जिन्होंने बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम बट उनके साथ फिजिक्स और मैथ भी होनी चाहिए 10+2 लेवल की, यानी कि जिसने 10+2 लेवल फिजिक्स और मैथ कर रखी हो, वो ही एयरफोर्स का फॉर्म भर सकते हैं। तो आप, मुझे लगता है आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। टोटल वैकेंसी है 339। और जो एज लिमिट है वो है मिनिमम 20 इयर्स और मैक्सिमम 24 इयर्स एज पर दी रूल्स। देखिए, अभी 339 पोस्ट हैं, तो उनका देख लेते हैं किस तरह से विवरण किया गया है। इंडियन IMA में जो है 100 पोस्ट हैं। इंडियन नेवल एकेडमी INA में जो है 22 पोस्ट हैं। एयरफोर्स एकेडमी में 32 पोस्ट हैं। और OTA ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में 185 पोस्ट हैं। तो इसी के साथ टोटल हो जाती हैं 139 पोस्ट। 139 पोस्ट, सॉरी 139 नहीं, 339 पोस्ट, 339 पोस्ट। देखिए, अभी फॉर्म फिल कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, आपको काफ़ी सारी साइट्स हैं। या तो आप डायरेक्ट इंडियन आर्मी के पेज पे जा सकते हैं, या फिर आप
सरकारी रिजल्ट.com या फिर रिजल्ट सरकारी, इस तरह की साइट्स पे जा सकते हैं। वहाँ पे क्या होगा, आपको ये फॉर्म मिल जाएगा और वहाँ से आप लिंक पे जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है, जाके वहाँ पे जहाँ पे अप्लाई नाउ का फॉर्म होता है वहाँ पे बटन प्रेस करना है। वो आपको इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएंगे डायरेक्ट, और वहाँ पे आप जाके ये फॉर्म भर सकते हैं। पर उससे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि फॉर्म भरना कैसे है। तो कैंडिडेट रीड करे नोटिफिकेशन को पहले अप्लाई करने से पहले कि वो सब चीज़ फुलफिल कर रहे हैं। फिर अपने कॉलेज की चेक करें, कॉलेज एंड ऑल दी डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी, आईडी प्रूफ, एड्रेस, बेसिक डिटेल। फिर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके रखें साथ में, जैसे कि फ़ोटो, साइन, आईडी प्रूफ एक्सेट्रा। फिर उसके बाद बिफोर सबमिट दी एप्लीकेशन फॉर्म, वो चेक करें, प्रीव्यू करें कॉलम को केयरफुली। अगर कैंडिडेट्स को लगता है कि एप्लीकेशन फ़ीस मस्ट सबमिट इफ़ यू हैव नोट द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फ़ीस, तो आपको सबमिट नहीं करनी है। इज़ नॉट कंप्लीटेड, यानी कि यदि आप जैसे जनरल के हैं तो आपको 200 रुपये पे करने हैं, आप SC ST के हैं तो आपको वहाँ पे फ़ीस जमा करने की ज़रूरत ही नहीं है। पर यदि आप फ़ीस जमा नहीं करेंगे जो जनरल के हैं, तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। फिर उसका प्रिंट आउट रख लेना है आपको फॉर्म को अपने पास, वो आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं वो कंप्लीट नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म भरें, और इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डायरेक्ट फॉर्म पे जाने के आप वहाँ से जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब देख लेते हैं UPSC का CDS 2 का पैटर्न देख लेते हैं। देखिए स्टेज ऑफ एग्ज़ाम क्या रहेगी, रिटन एग्ज़ाम रहेगा और इसके बाद इंटरव्यू रहेगा SSB का। जो मोड ऑफ एग्ज़ाम है वो है ऑफलाइन, यानी कि पेन पेपर बेस्ड है। अच्छा, सब्जेक्ट क्या करेंगे, इसमें रहेंगे इंग्लिश, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री, मैथमेटिक्स। उसमें कितने कितने क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश में रहेंगे 120, जनरल नॉलेज में भी 120 और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में 100। उसके बाद जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 2 आवर्स दोनों पे, हर पेपर का। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन 340 MCQ रहेंगे IMA, INA और AFA के लिए, और 240 क्वेश्चन रहेंगे MCQ फॉर OTA के लिए। फिर लैंग्वेज ऑफ पेपर दोनों मोड रहेंगे, इंग्लिश भी और हिंदी भी। देखिए IMA, एयरफोर्स और नेवल एकेडमी में जो सब्जेक्ट्स हैं वो उनमें मार्क्स कितने रहेंगे, वो रहेंगे इंग्लिश में 100, जनरल नॉलेज में भी 100 और एलिमेंट्री मैथ्स में भी 100। तो टोटल कितने नंबर का पेपर हो गया, ये हो गया 300 नंबर्स का। पर जो OT है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग है, इसमें इंग्लिश और जनरल नॉलेज आएगी, तो इसमें मार्क्स रहेंगे 100 100, तो टोटल ये हो गए 200 नंबर्स का। आइए देखते हैं अब आगे UPSC CDS 2 एग्ज़ाम पैटर्न। जैसे कि अभी आपको पीछे बता दिया कि 2 स्टेप्स रहेंगे, पहला रिटन एग्ज़ाम रहेगा, फिर अगला SSB इंटरव्यू रहेगा। तो अब SSB रिटन एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। सारा आपको पीछे बता ही चुके हैं कि फर्दर डिवाइड होंगे सेक्शंस में। IMA, INA, AFA कंसिस्ट करेंगे 3 सेक्शन, इंग्लिश, नॉलेज, एलिमेंट्री। OTA में इंग्लिश और जनरल नॉलेज रहेगी। इस तरीके से ये पूरा पैटर्न है। अब देख लेते हैं इंटरव्यू पे। जो कैंडिडेट्स क्लियर करते हैं रिटन एग्जामिनेशन को, वो किस चीज़ के लिए बुलाए जाएंगे, वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, जिसमें क्या रहेगा, पहला 2 स्टेजेस रहेंगी। पहले पिक्चर परसेप्शन और डिस्क्रिप्शन टेस्ट रहेगा, बेसिकली टेस्ट द इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी। और दूसरा रहेगा फिर 4 दिन का, जब वो यहाँ पे एक बच्चा क्लियर कर जाता है तो उसके बाद उसका 4 दिन का फिर कंटिन्यू आपका इंटरव्यू चलेगा, जिसमें काफ़ी सारी स्टेजेस रहती हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट रहता है, इंटरव्यू राउंड रहता है, ग्रुप टेस्टिंग, ऑफिस टास्क रहते हैं जिसे हम GTO बोलते हैं, और फिर एक कॉन्फ्रेंस राउंड रहती है जिसमें कि आपका पूरा एनालिसिस करा जाता है। तो स्टेज 1 में आपकी स्क्रीनिंग होती है और स्टेज 2 में आपकी पूरी के पूरे फिजिकल स्टैंडर्ड्स को चेक कर जाता है, मेंटली एंड फिजिकली। देखते हैं सिलेबस। सिलेबस डिस्कस हो चुका है एक बार पहले भी, पर दोबारा एक बार और आ जाते हैं सिलेबस पे। इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स रहेंगी। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी रिटन टेस्ट विल हैव 2 सेक्शन, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज। फिर डिफिकल्टी लेवल जो है वो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का वो मेट्रिकुलेशन लेवल का रहेगा। वैसे तो थोड़ा हाई रहता है पर मेट्रिकुलेशन लेवल रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग हिसाब से पढ़ाया जाता है। फिर स्टैंडर्ड डिफिकल्टी लेवल जो है वो डिपेंड करता है बच्चे के ग्रेजुएट डिग्री के ऊपर। फिर हम बुक लिस्ट पे आ जाते हैं। तो जो मैथ्स की बुक है उसमें आप CDS के लिए RS अग्रवाल ले सकते हैं, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के लिए भी RS अग्रवाल को ले सकते हैं। फिर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड फॉर एग्जामिनेशन पेपर बैक में आप RS अग्रवाल ले सकते हैं। फिर पाथ फाइंडर CDS के लिए आप आर्यन पब्लिकेशन को यूज़ कर सकते हैं। आइए इंग्लिश में देख लेते हैं।
आप वेर एंड मार्टिन हाई स्कूल इंग्लिश ले सकते हैं जिसमें ग्रामर और कंपोजिशन भी हैं। फिर वर्ल्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी। आप ये 3 बुक्स अपने रिकमेंड कर सकते हैं। और फिर इंग्लिश जनरल नॉलेज के लिए आप न्यूज़पेपर जैसे कि हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस ये पढ़ना शुरू करें। फिर जनरल अवेयरनेस के लिए आप मनोहर पांडे जी की बुक है उस पर उसको पढ़ें। फिर मनोरम ईयर बुक आती है उसे लें। फिर मैगजीन्स जैसे कि प्रतियोगिता दर्पण, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू और योजना, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने इस पैटर्न को फॉलो कर लिया, इन बुक्स को फॉलो कर लिया, तो आप सक्सेस जरूर पाएंगे। बस आपको कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन अपने साथ रखना होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड्स पे बात कर लेते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट बी फिजिकली फिट अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्राइटेरिया गिवन इन द ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट। जैसे कि कैंडिडेट वो फिजिकली फिट होने चाहिए, मेंटली फिट होने चाहिए, कोई टैटू नहीं होना चाहिए उनकी बॉडी पे, और कहीं पे कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हियरिंग प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, डिफॉर्मिटीज डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, देयर इज़ नो एक्टिव कोंजेनिटल डिजीजेज। अब मैं आपसे कहा था कि प्रिपरेशन टिप्स के टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी हम आपसे लास्ट में बात करेंगे। तो देखिए, अभी तक आपको अगर सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक बटन को भी हिट जरूर कीजिएगा। सीडीएस प्रिपरेशन टिप्स में आ जाते हैं। कैंडिडेट को इफेक्टिवली मैनेज करना होगा अपना टाइम। उसे लगभग 3 से 6 महीने एग्जामिनेशन को देने होंगे। देखिए, कोई भी पेपर है आप उसमें कम से कम 6 महीने जरूर दीजिए, पर प्रॉपर तरीके से दीजिए। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिए, 2 दिन पढ़ लिया और 6 महीने बाद कह रहे हैं मैं तो 6 महीने से तैयारी कर रहा था, ऐसा नहीं। प्रॉपर टाइम दीजिए। फिर रेगुलर स्टडी रूटीन को फॉलो कीजिए। फिर मैं अपने टाइम टेबल को बनाइए 6 से 8 घंटे का, स्पेशली फॉर प्रिपरेशन। फिर टेक टाइम टू मैनेज योर वीकली रिवीजन। फिर टेक शॉर्ट ब्रेक्स इन बिटवीन, बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस लेवल बाय गेटिंग अपडेटेड विद ऑल द करंट अफेयर्स। इसी के साथ आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। इनके लिंक्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा देंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।